जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे मित्र टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे मित्र आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में, यानी कार्य और समय के बारे में। ये हमारी चौथी क्लास है प्यारे मित्र, और सीरियल वाइज सीरियल क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। एकांतर क्रम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कशन करेंगे। पहले काम छोड़ता है, बाद में काम छोड़ता है, मतलब काम समाप्त होने या काम शुरू होने के पहले, उस टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूँ एक बार से आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। तो हम चलेंगे प्यारे मित्र फिर अपने क्लास पे आज हम क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। और सभी क्वेश्चन प्यारे मित्र ये जो है SSC और रेलवे के क्वेश्चन है प्यारे मित्र। तो आज का क्वेश्चन यहाँ से देखिए, क्वेश्चन है क्या कि A एक काम को 20 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, C उसी काम को 45 दिन में करता है। सब मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु A 5 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, यानी काम जब शुरू हुआ तो 5 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। B कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। काम कितने दिन में समाप्त हुआ प्यारे मित्र? ये जो हमारी पिछली वीडियो इसके पहले थी उसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कशन करे थे, आज फिर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद फिर लाइन से हर क्वेश्चन को आगे की तरह हाई लेवल की तरह, यानी कि एडवांस की तरह हम बिहेवियर करेंगे उससे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं एकदम बेसिक से प्यारे मित्र। बेसिक से देखेंगे क्या है कि A किसी कार्य को कैसे कर रहा है। A किसी कार्य को कर रहा है प्यारे मित्र 20 दिन में, ठीक। B उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। और C उसी कार्य को कितने दिन में? 45 दिन में कर रहा है। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कन्फर्म। तो हम करेंगे क्या इसमें हम टोटल वर्क निकालना बताए थे। तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क निकालने के लिए इन सभी का LCM लेना पड़ेगा। किसका 20, 30 और 45 का। LCM का सबसे आसान तरीका बता दें आपको तोड़ने के लिए। जैसे 20 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 के पावर 2 × 5, कन्फर्म। 30 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2, 3, 5, क्या 2, 3, 5, ठीक। 2, 3, 5। इसके बाद 45 को कैसे तोड़ सकते हैं? 3 के पावर 2 × 5, 9 × 45। अब इनका LCM लेंगे प्यारे में, सभी का LCM लेंगे तो क्या होगा? सबसे मैक्सिमम पावर 2 के पावर 2 है, 3 का सबसे मैक्सिमम 3 के पावर 2 है। इसके बाद 5, 5 एक ही जगह है। इनका मल्टीप्लाई किए 4 × 5 कितना हुआ? 20 गुणे कितना हुआ? 9, तो कितना? 180। LCM कितना आया? 180। जो LCM 180 आएगा प्यारे मित्र, जो LCM 180 आएगा यही हमारा टोटल वर्क होगा। क्या? टोटल वर्क या टोटल वर्क यानी टोटल कार्य या कुल कार्य हमारा होगा, कन्फर्म। इस चीज़ को अब हम यहाँ से मिटा देते हैं। ये आपको बताए थे क्या LCM निकालना, हमारे बताने का मतलब आपको सिखाना है, ठीक। टोटल वर्क कितना आया? 180 यूनिट आया। तो हुआ क्या है प्यारे मित्र, यहाँ से ध्यान दीजिए। अब अलग अलग लोगों की हम इफ़िशियंसी निकालेंगे। एक की इफ़िशियंसी क्या होगी? यहाँ से फिर देख लीजिए। इफ़िशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क अपान इफ़िशियंसी, टोटल वर्क अपान टाइम। क्या? टोटल वर्क अपान टाइम। तो कहने का मतलब यहाँ है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए टोटल वर्क कितना है? 180 में हम अगर 20 का भाग दें तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो यही हमारा इफ़िशियंसी हो गया, कन्फर्म। B की इफ़िशियंसी क्या होगा? 180/30 कितना हो गया? 6 हो जाएगा, कन्फर्म। इसके बाद C की इफ़िशियंसी कितना आएगा? C की इफ़िशियंसी 4 आ जाएगी, कन्फर्म। 180 में 45 का भाग दिए। इफ़िशियंसी कहने का मतलब प्यारे मित्र कि A एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर रहा है। टोटल वर्क कितना है? 180 यूनिट। उसी प्रकार B एक दिन में कितना कर रहा है? 6 यूनिट कार्य कर रहा है। उसी प्रकार C एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पे चलेंगे प्यारे मित्र। अगर जैसे कि हम मान लीजिए एक चीज़ और यहाँ से ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक कहने का मतलब बेसिक जान लीजिए कैसे इस तरीके के क्वेश्चनों को आसान बनाएंगे हम। इसमें क्या है कि जब बाद वाला बोल दे कोई चीज़, यहाँ से पेन चेंज करे तो थोड़ा हाईलाइटेड में आएगा। बाद वाला जब चीज़ें बोलें तो बाद वाले चीज़ों को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किस में? टोटल वर्क में। पहले वाले जो पहला वाला बोले उसको हम प्लस करेंगे। किस में? टोटल वर्क में। ये चीज़ें यहाँ पे मतलब अप्लाई करेंगे प्यारे में। टोटल वर्क यहाँ हमको क्या निकालना है? टाइम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल वर्क बट इफ़िशियंसी। अच्छा, अब यहाँ से देखिए टोटल वर्क कितना है? 180। टोटल वर्क कितना है? 180।
टोटल वर्क 180 है, कन्फर्म। अब प्यारे मित्र यहाँ से देखिए, परंतु ए 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया है, तो ए कार्य छोड़ा है तो बाद वाले को क्या लेंगे, टोटल वर्क में माइनस करेंगे। माइनस किए, कौन छोड़ा है, ए, 5 दिन के बाद 5A, कन्फर्म। इसके बाद पूरा कार्य समाप्त होने के पहले 5 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो पहले वाले को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, किस में, टोटल वर्क में। प्लस किए, 5 दिन में कौन छोड़ा, बी। इसके बाद ध्यान दीजिए, बटे इफिशियंसी किसका लेंगे कि ए तो छोड़ के चला गया था, कार्य ए छोड़ के चला गया था, ए माइनस हो गया है, बचा कौन है, बी और सी, तो बटे बी का एफिशिएंसी लेंगे और सी का एफिशिएंसी लेंगे। अब जहाँ पे है प्यारे मित्र ए और बी सी सभी का एफिशिएंसी रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है प्यारे मित्र 180 हुआ माइनस 5, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की एफिशिएंसी कितना है, ए की एफिशिएंसी 9 है, 5 × 9 प्लस बी, ठीक। बी की एफिशिएंसी कितना है, 6 है, कितना, 6 बटे बी प्लस सी कितना होगा, 6 × 4 10 हुआ, कन्फर्म। इतनी चीज़ें क्लियर। अब प्यारे मित्र इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन बन गया। सिंप्लीफाई करने का मतलब इसी को हम सिंपल तरीके में लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ से इसको मिटा दे तो अच्छा रहेगा। यहाँ से देखिए 180 माइनस 9 बचे 45 प्लस 6 पंचे 30 बटे 10, कन्फर्म। इसके बाद इसमें से अगर यहाँ से कितना हुआ 15, यहाँ से कितना होगा 15 होगा, इसे तोड़ के कीजिए। और 180 में 15 गया तो कितना आएगा, 5, फिर 7 में से 1 गया 6, यानी कि 165 आएगा बटे 10 हो जाएगा, कितना, 165 बटे 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ऑप्शन में कौन मैच करेगा हमारा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 16 सही 1/2 को, किसे, 16 सही 1/2 को, सॉरी 1/5 को। इस तरीके से अगर इसको हम भाग दें तो ऐसे हो जाए 16.5 होगा, यानी 16.5 को हम 16 सही 1/2 लिख सकते हैं, तो इतना दिन आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पे करेंगे, कुछ करना वरना नहीं था प्यारे में, सिखाने के लिए टाइम ज़्यादा लगा है, टाइम कुछ नहीं है। ए बी सी तीनों है, इसमें एक बार लिख लीजिए, आप समझा लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 कर लीजिए हैं। अब आपको हम बता रहे हैं, फिर से एक बार देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में था क्या, कुछ था नहीं। ए 20 दिन में करता है, सी 30 दिन करता है, 30 दिन में, सी 45 दिन में, कन्फर्म। अब सभी का एलसीएम लिए, यानी 20 30 45 का, तो 180 आया। 180 जो होगा प्यारे में, ये टोटल वर्क होगा, कितना यूनिट हमारा टोटल वर्क हुआ, 180 यूनिट हमारा टोटल वर्क हुआ। अब हम सभी का अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे, तो ए की इफिशियंसी 9 आएगी, बी की इफिशियंसी 6 आएगी, सी की इफिशियंसी 4 आएगी। कैसे आएगी, तो इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क बटे टाइम। टोटल वर्क कितना है, 180, टाइम 20 से भाग दिए तो 9 हुआ, 180 में 30 का भाग दिए तो 6 हुआ, 180 में 45 का भाग दिए तो 4 हुआ, कन्फर्म। अब चूंकि हम बताए थे यहाँ कि जब पहले वाला, यहाँ से लिख लीजिए, जब पहले या बाद बोले तो क्या है, टोटल वर्क में यहाँ से लिख लीजिए, अगर बाद बोले तो हमें करना क्या है, बाद बोले तो हमें घटाना है, और पहले बोले तो हमें जोड़ना है, किस में, टोटल वर्क में, कन्फर्म, टोटल वर्क में। तो हम किए क्या है, 180, क्योंकि ए कार्य शुरू होने के बाद भागा है, तो इसमें क्या है, माइनस कर दिए हैं टोटल वर्क में। अब बी क्या है कि कार्य समाप्त होने के पहले गया है, मतलब इतने दिन, तो 5 दिन पहले, तो इसको प्लस कर दिए हैं। और बटे काम कौन किया है लास्ट में, बी और सी किए हैं, तो बी बटे सी कर दिए, और टोटल दिन आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से प्यारे मित्र एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको, यहाँ से देखिएगा इस क्वेश्चन को, जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप। इसमें है क्या कि ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 64 दिन में कर सकता है। सब मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु ए 6 दिन के बाद जब काम शुरू हुआ तो छोड़ के चला गया। कितने दिन के बाद, 6 दिन के बाद छोड़ के देता है। बी कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ के जाए, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ या काम कितने दिन तक चला, खत्म। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं प्यारे बिन, तो हम सीधा का सीधा लिखते हैं। ए कितने दिन में करता है, ए 24 दिन में करता है,
उसी तरीके से है बी जो है हमारा 32 दिन में करता है, सी हमारा 64 दिन में करता है। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हम टोटल वर्क निकालने का प्रयास करेंगे प्यारे में। टोटल वर्क किस तरीके से निकलेगा? टोटल वर्क यहाँ होगा इस तरीके से, एलसीएम ले लेंगे किसका 24, 32 और 64 का। एलसीएम कैसे है प्यारे मित्र? एलसीएम हम इस तरीके से भाग विधि से निकाल सकते हैं या तोड़ के निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए तोड़ने वाला आसान हो। 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 गुणे 3 कन्फर्म। इसके बाद 32 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 5 ठीक। 64 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 6 ना। अगर हम एलसीएम लिखे तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 का मैक्सिमम पावर 2 के पावर 6 है गुणे 3 कहीं है, एक बार 3 है, केवल 3। तो हुआ क्या प्यारे में? 64 गुणे 3 कर दें तो कितना हुआ? 6 12 192। कितना? 192। तो टोटल वर्क कितना निकल के आया? 192 हमारा टोटल वर्क निकल के आया। खत्म। टोटल वर्क कितना यूनिट है प्यारे में? तो 192 वर्क 192 यूनिट है। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब हम अलग अलग सभी का इफ़िशियंसी निकालेंगे। सभी का अलग अलग इफ़िशियंसी निकालने का मतलब इफ़िशियंसी बराबर टोटल वर्क बट टाइम से भाग देंगे। टोटल वर्क 192 में 24 का भाग दे तो कितना आएगा प्यारे मित्र? 8 आएगा। कितना? 8 आएगा। कन्फर्म। इसके बाद 192 में 32 का भाग दे तो कितना आएगा? 192 में 32 का भाग दें तो 7 6 आ जाएगा। कितना? 6 आ जाएगा। खत्म। 192 में 64 का भाग दें तो 3 आएगा। कितना? 3 आएगा। तो तीनों की अलग अलग इफिशियंसी का आई। ए की 8 इफिशियंसी आई, बी की 6 इफिशियंसी, सी की 3 इफिशियंसी। इफिशियंसी कहने का मतलब प्यारे मित्र, इफिशियंसी कहने का मतलब कि ए एक दिन में 8 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, सी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। टोटल कितना वर्क हमारा? 192 यूनिट वर्क है। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब क्या करते हैं हम करेंगे क्या प्यारे में? तो टोटल हमें टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या हो सकता है? टोटल वर्क TW बटे इफिशियंसी। ठीक, इफिशियंसी। तो हम आपको क्या बताए थे कि टोटल हम पहले और बाद वाले इस टाइप में क्वेश्चन करना है। तो पहले और बाद, जैसे कि कोई बोल दिया बाद के काम शुरू होने के बाद भगा है तो टोटल वर्क में उसको माइनस करेंगे, और इसके बाद पहले भगा है, काम समाप्त होने के पहले भगा है तो उसको हम टोटल वर्क में प्लस करेंगे। कन्फर्म प्यारे मित्र? तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना लिखना पढ़ना। तो टोटल वर्क कितना है? 192 यूनिट। उसमें क्या हुआ कि परंतु ए 6 दिन के बाद भगा है तो माइनस कर देंगे 6A और फिर प्लस करेंगे किसको? बी को प्लस करेंगे, 6B लिखेंगे। 6 दिन के पहले भगा है यानी 6B हो गया, और इसके बाद बट्टे काम को कौन किया है? ए भगा है तो बी और सी करेंगे। कौन किएगा? बी और सी करेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर प्यारे मित्र। अब कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट इफिशियंसी रख दीजिए। जो इफिशियंसी है यहाँ निकल के क्या आ जाएगा? 192 हुआ माइनस 6A 6 तो ये तो हुआ सेम। ए की जगह क्या होगा? ए की इफिशियंसी कितनी है? 8 प्लस 6B। बी की इफिशियंसी कितनी है? बी की इफिशियंसी 6 है बटे बी प्लस सी कितना है? 6 3 कितना होगा? 9 होगा। 9। अब कुछ करना और ना नहीं है प्यारे में। इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी इसी को हम हल कर लेते हैं। तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से देख लीजिए क्या निकल के आया। ये तो 192 यूनिट था, 192 यूनिट माइनस यहाँ से देखिए 8 छंग 48 हुआ, प्लस इसके बाद 6 के 36 हुआ। कन्फर्म। बटे कितना हुआ? 9। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब हुआ क्या प्यारे में? तो यहाँ से देखें तो कितना होगा? यहाँ से 12 आएगा, माइनस 12, इसमें इतना करेंगे तो कितना होगा? 180 बटे 9 होगा। कितना? 180 बटे 9। तो क्या हुआ? 9 1 का 9, 9 दूनी 18, यानी कि 20 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? 20 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कौन सा ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। इस क्वेश्चन में था क्या प्यारे मित्र? यहाँ से ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसमें था क्या? इसमें था कुछ नहीं। एक किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 32 दिन में, सी उसी कार्य को 64 दिन में। ये सारे अकेले कार्य करते हैं। तो
हुआ क्या, सभी मिल के काम करेंगे। तो हुआ इसमें है ये कि तीनों 24 और 32 64 का एलसीएम लिए कितना आया 192। 192 हमारा जो आया है ये टोटल वर्क है, टोटल कार्य है हमारा। तो सभी अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे। तो अलग अलग ए की इफिशियंसी कितनी आई है 8 आई है, बी की इफिशियंसी कितनी आई 6 आई, सी की इफिशियंसी कितनी आई 3 आई। इफिशियंसी कहने का मतलब प्यारे मित्र एक दिन में वह कितना यूनिट कार्य कर रहा है, कन्फर्म। तो एक दिन में 8 यूनिट, ये सब हुआ कैसे, 192 में 24 भाग दिए 8, 192 में 32 भाग दिए 6, 192 में 64 का भाग दिए सी। तो चूंकि यहाँ से देखिए टोटल टाइम निकालना है तो TW यानी टोटल वर्क बटे इफिशियंसी से भाग देंगे। तो जो प्यारे मित्र बाद में भगा है, जो बाद में भगा है, यहाँ से देखिए जो बाद में भगा है उसको हम माइनस करेंगे टोटल वर्क में, और जो पहले भगा है उसको हम प्लस करेंगे, कन्फर्म। तो यहाँ इस तरीके से रखिए, फिर वैल्यू रख दिए तो कट पिट के कितना आ गया 20 दिन आ गया, कन्फर्म 20 दिन। आशा करता हूँ प्यारे मित्र इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आप अब कर जाएंगे। अब प्यारे मित्र इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको फेंक रहे हैं, आप करिए, उसको देखिए किस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ABC किसी कार को इतने दिन 4 दिनों के बाद भी काम को छोड़कर चला दिया था। 3 दिन पहले C ने काम छोड़ दिया था, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होता। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, या तो हम बता दें, फिर एक देख लीजिए, बताने का मतलब देख लीजिए एक बार फिर से। इसमें हुआ क्या है कि एक कार्य को कितने दिन में 10 दिन में करता है, B उसी कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है, C उसी कार्य को कितने दिन में 15 दिन में करता है। इतनी चीज़ें क्लियर। तो हम टोटल वर्क निकालने का प्रयास करते हैं। टोटल वर्क हमारा कैसे निकलेगा, सभी का एलसीएम ले लें, किसका 10 12 और 15 का। तो क्या निकल के आएगा 10 12 का 15 का एलसीएम कितना 60 आएगा, कितना 60। तो ये हमारा क्या हुआ टोटल वर्क हुआ, कन्फर्म। जब टोटल वर्क इतना आया प्यारे में तो सबकी का अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे। तो 10 का ए का इफिशियंसी कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। टोटल वर्क में टाइम से भाग दे, टोटल वर्क कितना है, यहाँ से टोटल वर्क कितना है प्यारे मित्र, टोटल वर्क हमारा है 60 यूनिट, उसमें टाइम से भाग दिए हैं 10 से, तो 6 आ जाएगा। तो ए की इफिशियंसी 6 हुई, बी की इफिशियंसी 12 चौका 45 12 पंचे 60, 5 हुई बी की इफिशियंसी। सी की इफिशियंसी कितना होगी 15 चौका 60, 4 होगी, ठीक। अब टाइम निकालना है तो टाइम क्या है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी से भाग देंगे। आप बताए थे ना, जब बाद वाला बोले प्यारे मित्र, यहाँ से क्या बाद वाला बोले तो हमें करना क्या है, उसको माइनस कर देना है टोटल वर्क। पहले वाला बोले तो उसको हमको प्लस करना है, ठीक। किसमें, टोटल वर्क में। टोटल वर्क कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए टोटल वर्क है हमारा 60 यूनिट, उसमें माइनस कर देते हैं कौन भगा है, लेकिन 4 दिन के बाद भी भाग गया है तो माइनस किए हैं 4, भी माइनस कर दिए, ठीक। इसके बाद 3 दिन पहले सी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले सी छोड़ देता है, तो इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे 3C बटे काम को कौन किया है प्यारे में, तो बी भगा है पहले ही, तो कौन करेगा, बी भगा है बाद में, तो कौन करेगा ए और सी करेंगे, कौन करेगा ए और ए प्लस सी। तो सभी का एफिशिएंसी रख दीजिए, यानी कहने का मतलब यहाँ से देखिए, कहने का मतलब ये है प्यारे मित्र 160 तो ये होगा। इसके बाद 4 बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी 5 है, तो 4 × 5 कर दिए प्लस 3। सी की इफिशियंसी कितनी है, यहाँ से दूसरा पेन देख लीजिए, सी की इफिशियंसी कितनी है, सी की इफिशियंसी 4 है, 4 रखिए, दिख रहा है कि नहीं। ए प्लस सी, ए की इफिशियंसी कितनी है 6, सी की इफिशियंसी कितनी है 4, 6 4 कितना हुआ 10 हुआ। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ इसी को सिंप्लीफाई कर लें, इसी को हल कर लें तो हमारा निकल के चला आएगा। निकल के क्या आएगा, यहाँ से देखिए 60 माइनस 5 चौके 20 प्लस 3 चौके 12 बटे कितना 10। अब इसी की और अगर यहाँ से हम हल करें 8, 60 में से 8 गए 52, 52 बटे 10 कितना 52 बटे 10। अगर हम इसको काटा पिट्टी करें तो क्या निकल के आएगा, इसको लिखा अगर फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 से काटे तो कितना होगा 2 12 26, 2 से काटे तो क्या हुआ 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 सही 1 बटे 5, क्या 5 सही 1 बटे 5 दिन, क्या दिन। तो आंसर क्या निकल गया 5 सही 1 बटे 5 दिन लगा हमको।
इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं प्यारे मित्र। जिस तरीके से क्वेश्चन दिया था उसी तरीके से हम हल करने का प्रयास बताए हैं। इस टाइप के 3 क्वेश्चन बताए हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन इसको आपको होमवर्क के बारे में दे देते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको हम होमवर्क दे देते हैं, आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए। फिर इसके बाद एकांतर क्रम वाले में हम क्वेश्चन में चलेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से डिस्कशन किया जाएगा उसको सीखेंगे। एकांतर क्रम में कहने का मतलब जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे आप प्यारे मित्र, तो आपको आसानी होगी। इसमें है क्या, कुछ है नहीं। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में, यानी कि ए काम किया फिर बी काम करेगा। जैसे ए पहले दिन काम किया, दूसरे दिन बी काम करेगा, ए फिर उस दिन काम नहीं करेगा। फिर एक के बाद जो है ए काम करेगा, फिर उसके बाद बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा। जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी काम नहीं करेगा, जिस दिन बी काम करेगा। यानी कि मान लीजिए पहले ए काम किया पहले दिन, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। इसी क्रम में कार्य को करेंगे ये लोग मिलके, ठीक है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, इस टाइप के क्वेश्चनों को देखिएगा प्यारे मित्र, और आसान तरीका जो होगा उसको हम मेथड को यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक। इसको यहाँ से ख़त्म। तो हम चलते हैं प्यारे मित्र, क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या है, ए जो है कितने दिन के लिए 16 दिन में कर देता है अकेले उसी कार्य को। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है प्यारे मित्र, 12 दिन में करता है। कन्फर्म। अब हम करेंगे क्या, हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं प्यारे मित्र। टोटल वर्क है क्या हमारा, यहाँ से देखिए टोटल वर्क हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। 16-12 का एलसीएम कितना होगा, 16 और 12 का एलसीएम हम कर सकते हैं 16 तिहाई 48, ठीक। यही हमारा टोटल वर्क हुआ। कन्फर्म। अगर हम प्यारे मित्र ए और बी की इफिशिएंसी निकालने का प्रयास करें तो ए की इफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, टोटल वर्क में भाग दे दें टाइम से, यानी 48 में भाग दे दें 16 का। 48 में 16 का भाग देंगे, 16 तिया कितना होगा, 16 तिया 48 यानी 3 आ जाएगा, ठीक। बी की इफिशिएंसी क्या होगी प्यारे मित्र, बी की इफिशिएंसी क्या होगी, 12 चौके 48, 48 में 12 का भाग देंगे, टोटल वर्क 48 है, टाइम 12 है, तो 12 में 48 में 12 का भाग दिए 4। कन्फर्म। अगर मान लीजिए पहले दिन एक कार्य करने, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि ए पहले दिन कार्य किया, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा समझाएंगे आपको। जैसे कि मान लीजिए पहले दिन एक कार्य किया है, पहला दिन, ठीक। पहले दिन कार्य किया, कितना यूनिट कार्य करेगा, इफिशिएंसी यही बोलती है प्यारे में। तो इफिशिएंसी कहने का मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। ए की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है, बी की इफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा प्यारे में, 3 यूनिट कार्य करेगा। कितना, 3 यूनिट। कन्फर्म। फिर दूसरे दिन आया कौन, बी आया। कौन आया, बी। तो दूसरे दिन बी आया, तो मान लीजिए इसका पहला दिन होगा, तो एक दिन में बी कितना, ए तो ए के लिए था, ए तो ए के लिए था, ये बी के लिए है। कन्फर्म। तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है, 4 यूनिट कार्य करता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए, थोड़ा दिखाने के लिए बता रहे हैं। एक एक कितना हुआ, 2 दिन, और 4 दिन कितना हुआ, 7। तो कहने का मतलब कि 2 दिन में कितने यूनिट कार्य हुए, 2 दिन में प्यारे मित्र 7 यूनिट कार्य हुए था। 2 दिन में 7 यूनिट कार्य हुए। तो हम करेंगे प्यारे मित्र, यहाँ से लिख लेते हैं। जैसे कि हुआ क्या है कि 2 दिन में कितने यूनिट कार्य किए, 7 यूनिट, ठीक। टोटल वर्क है कितना प्यारे मित्र, टोटल वर्क हमारा 48 यूनिट है, ठीक। तो अब हम चलेंगे इसके पास कहने का मतलब ये तो 2 दिन है, ठीक, 2D। तो टोटल वर्क कितना है, 48 है प्यारे मित्र। इसके पास कर चलेंगे, यानी पास कहने का मतलब यहाँ से देखिए, कहने का मतलब अगर इसका हम 6 गुना कर दें, 6 सते 42, कितना यहाँ 7, 6 लिखिए यहाँ, 6 सते कितना हुआ, 42, यानी कि हमारा 42 यूनिट कार्य खत्म हुआ कितने दिन में, ये भी 6 गुना कर देंगे, 6 दूनी कितना हुआ, 12 दिन। कितने दिन, 12 दिन। यानी कहने का मतलब, ध्यान से देखिएगा, बहुत स्लो बता रहे हैं।
2 दिन में कैसे 7 यूनिट हुआ, यहाँ से देखिए पहले दिन कितना करेगा 3 यूनिट, 1 करेगा, दूसरे दिन बी आएगा, 1 दिन में कितना करेगा 4 यूनिट, तो यानी 1 1 2, 2 दिन में कितने यूनिट कार्य किए 7 यूनिट कार्य किए, कहानी ख़त्म। 2 दिन में कितने यूनिट किए 7 यूनिट। उसी प्रकार प्यारे में तो फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो अब इसका 6 गुना किए 42, 7 गुना काहे ना है किए, 7 गुना 7 से 49 हो जाता है, 48 टोटल वर्क ही है हमारा। तो हम इसके पास वाला वैल्यू मल्टीप्लाई लेंगे तो 6 मतलब 6 सते 42, 42 यूनिट कार्य हुआ कितने दिन में, इसका भी 6 गुना करेंगे 12 दिन में। बचा कितना प्यारे मित्र, अब 48 टोटल था, 42 हो गया है, बचा कितना 6 यूनिट कार्य बचा है। तो अब कौन आएगा प्यारे मित्र, ए ने शुरुआत किया था, तो अब इसका 6 गुना तो फिर ए ही आएगा। तो ए आएगा, एक दिन में ए कितना कार्य करता है, ए एक दिन में करता है प्यारे मित्र, ए की बात किए हैं यहाँ से, ए एक दिन में करता है 3 यूनिट, कितना 3 यूनिट, ख़त्म। तो कितना 42 3 45 यूनिट हुआ। फिर दूसरे दिन कौन आएगा, फिर दूसरे दिन आएगा बी आएगा। तो एक दिन और ले लीजिए यहाँ से, 1 डी, ठीक, कितना यूनिट 3 यूनिट कार्य होगा, कौन करेगा ए करेगा। तो कितना हुआ 12 कितना हुआ 13 हुआ, और ये कितना होगा 42 3 45 यूनिट। तो हमारा कार्य कितना समाप्त हो गया है, 45 यूनिट कार्य समाप्त हो गया है। अब कितना बचा है प्यारे मित्र, अब 3 यूनिट बचा है, कितना, अब तो 13 दिन में 45 यूनिट कार्य ख़त्म हो गया है, और ये ए ने किया है, कितना, ये लास्ट वाले में ए ने किया था। अब कौन कार्य करने आएगा, अब कार्य करने आएगा बी। बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है 4, लेकिन हमको चाहिए कितना 3 ही यूनिट चाहिए, यानी कि वो पूरा दिन कार्य नहीं करेगा, कुछ दिन कार्य करेगा, ठीक। तो यहाँ इसको समझा देते हैं, यहाँ से काट लीजिए, अब इसका काम ख़त्म हो गया है। तो काम कौन करने आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया, काम करने आएगा बी। एक दिन में कितना करता है, यानी कि 4 यूनिट एक दिन में करता है, 4 यूनिट कार्य कितने दिन में करता है, 1 दिन में करता है। इतनी चीज़ें क्लियर। तो हमको कितना काम बचा है, हमारा यही 45 हो चुका है, टोटल 48 था, 45 हो चुका है, बचा कितना है 3 यूनिट। हमको करवाना कितना है 3 यूनिट करवाना है। तो कितने दिन में करेगा, यहाँ से 4 यूनिट एक दिन में करता है, 3 यूनिट कितने दिन करेगा 3/4 दिन में, कितने 3/4 में। तो यहाँ कितना दिन लगा था, यहाँ 13 डेज था, यानी 13 दिन लगा था। तो हम जोड़ देते हैं प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए कितना बचा, 3/4 दिन और लगेगा काम करने के लिए। कितना काम, 3 यूनिट के लिए, 3 यूनिट के लिए। ये कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है प्यारे मित्र बी। कौन काम कर रहा है, ये बी कर रहा है, ठीक। 13 दिन ये, 3 सही 3/4 ये, तो टोटल 48 हो जाएगा। यानी कि इसको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या निकल के आया, यहाँ से देखिए 13 + 3 सही 4 डेज में काम कितना ख़त्म हुआ। यहाँ से कौन सा दिखेगा, शायद पीला दिख जाएगा, हाँ पीला। तो यहाँ से कितना यूनिट था 45 यूनिट, यहाँ से कितना था 45 यूनिट, ये कितना है 3 यूनिट, कितना हुआ 48 यूनिट। तो टोटल काम 48 यूनिट हुआ, कितने 13 + 3 सही 4 तो इसको इस तरीके से 13 सही 3/4 दिन हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो 13 सही 3/4 ऑप्शन नंबर कौन मैच किया है, ऑप्शन नंबर डी मैच किया है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, इस क्वेश्चन में था नहीं, इतना कैलकुलेशन इस तरीके से किए हैं, इस क्वेश्चन में था नहीं। इसका बेसिक बता देते हैं। बेसिक ये है प्यारे में, तो ए 16 दिन में किया, बी 12 दिन में काम किया, अकेले करेंगे। लेकिन ये एकांतर क्रम में जब करेंगे प्यारे में, मान लीजिए ए पहले दिन आया, फिर दूसरे दिन बी आया, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इस तरीके से काम करेंगे। तो 2 दिन में कितने करेंगे, चूँकि अब इतना काम खत्म, ए की इफिशियंसी कितनी आएगी 3, बी की इफिशियंसी 4 आएगी। तो 2 दिन में करेंगे। इफिशियंसी होती क्या है कि एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में ए द्वारा किया गया कार्य कितना है 3 यूनिट, बी द्वारा एक दिन में कितना कार्य 4 यूनिट है। तो दोनों पहले दिन ये आएगा तो 1 दिन हो गया, दूसरे दिन ये आएगा 2 दिन हुआ, 1 दिन ये 1 दिन ये। तो ये पहले दिन आया 3 यूनिट कार्य किया, दूसरे दिन ये आया तो 4 यूनिट किया। तो 2 दिन में कितना, 2 दिन में 7 यूनिट, 2 दिन में 7 यूनिट। तो अब चूँकि 48 के
लगभग हमें 7 का मल्टीपल लेना है, तो 6 6 सते 42, 7 क्यों नहीं लिए प्यारे मित्र, 7 से 49 हो जाता, ज़्यादा हो जाता। टोटल वर्क हमारा 48 ही है, तो इसका 6 मल्टीप्लाई किया तो 42 वर्क हुआ, तो इसका 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 6 6 दूनी 12 हुआ, यानी 42 यूनिट कार्य जो होगा वो 12 दिन में ख़त्म हुआ। अब फिर कार्य शुरू में कौन आया था, ए आया था, फिर अभी आया था, फिर ए आएगा, कौन आएगा, ए आएगा। ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 यूनिट कार्य करता है, कितना, 3 यूनिट कार्य करता है, तो 42 दिन कितना हुआ, 45, तो दिन कितने हुए, 12 1 13 हुआ, कन्फर्म। अब बचा क्या है प्यारे में, तो अब काम करने वाला बी आएगा, लेकिन बी जो है 4 यूनिट एक दिन में कार्य करता है, क्योंकि बी का जो इफिशियंसी है, बी की इफिशियंसी कितनी है, 4, तो 4 यूनिट एक दिन में कार्य करता है। तो हमें चूँकि टोटल वर्क कितना था हमारा, 48 था, टोटल वर्क कितना था, 48 था प्यारे मित्र, हम 45 हो चुका है, बचा कितना है, 3 यूनिट बचा है सिर्फ, तो 3 यूनिट कितने दिन में करेगा, 3/4 दिन में बी करेगा, ठीक। तो 13 प्लस 3/4, ठीक, 3 यूनिट और प्लस ये 45 यूनिट, कितना, 48 यूनिट, इतना, फिर इतना लिख लिए। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन फिर हम अगला लेते हैं। मानते हैं आपको ये इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो, तो मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसमें क्या है, ए बी सी एक कार्य को कम से इतने दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक। ए को एक दिन के काम में बी को सहयोग मिलता है। इसके पहले एक क्वेश्चन आपको लाए हैं, साथ देखे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में, उसको क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद कॉन्सेप्ट आपका, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए द्वारा कार्य को आरंभ करके बारी बारी से एक दिन करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। ये साथ ब्लर कर गया क्या प्यारे मित्र, हाँ दिख रहा होगा। तो इसमें है क्या, इसमें है कुछ नहीं। यहाँ से देखिए, ए कितने दिन में करता है, ए करता है प्यारे मित्र अकेले 20 दिन में करता है, बी कैसे करेगा, 40 दिन में करता है। प्रथम हम टोटल वर्क निकालने के लिए करेंगे क्या, इनका एलसीएम लेंगे, तो 20 और 40 का एलसीएम कितना हुआ, 40। ये जो 40 आया प्यारे में, तो यही हमारा टोटल वर्क होगा, कंफर्म। तो ए की इफिशियंसी निकालेंगे, ए की इफिशियंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, ठीक। अब आए हैं प्यारे मित्र, ये एक एक दिन काम करते हैं। पहले कौन आया है, ए काम किया है, कौन काम किया है, ए काम किया है। ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है, 2 यूनिट कार्य करता है। फिर आएगा बी एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है, 2। एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है, 1 यूनिट कार्य करता है, कितना, 1 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए हुआ क्या है यहाँ पे कि एक कितना हुआ, 2 दिन। 2 दिन में ये लोग मिलके कितने किए, 2 3 3, मतलब 2 1 3। 2 दिन में कितने यूनिट कार्य खत्म हुआ, 3। 2 दिन में कितना यूनिट कार्य खत्म हुआ, 2 1 3 यूनिट, ठीक। टोटल वर्क है कितना हमारे प्यारे में, टोटल वर्क हमारा है 40 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 3 का लगभग 40 के लगभग मल्टीपल लेंगे, कम ही उससे, मतलब 40 से कम ही मल्टीपल, यानी 13 तियाँ कितना हुआ, 13 तियाँ 39, यानी कि 39 यूनिट कार्य को ख़त्म करने के लिए अब हम करेंगे क्या, इसका 13 गुना किए हैं, इसका भी 13 गुना कर देते हैं, तो क्या हुआ, 13 दूना 26, कितना, 13 दूना 26। यानी ध्यान देने वाली बात यह है प्यारे मित्र, हम क्यों 14 गुना नहीं लिए, क्योंकि 14 त्रिक 42, लेकिन टोटल वर्क कितना है हमारा 40, उससे कम ही मल्टीपल में हम लेंगे, तो 13 लिए, 13 3 39। मतलब कहने का मतलब 39 यूनिट कार्य खत्म हुआ कितने दिन में, 26 दिन में। बचा कितना प्यारे मित्र, टोटल वर्क 40 है, 39 हो चुका है, 1 यूनिट बचा है। अब 1 यूनिट कार्य कौन करने आएगा, जो शुरू में स्टार्ट किया था, यानी कि ए आएगा काम करने। तो ए करता क्या है प्यारे मित्र, एक दिन में, ध्यान दीजिए यहाँ से ए कार्य करता है, यहाँ से ध्यान दीजिए, क्लियर होना चाहिए कि ए कार्य करने आएगा। ए कार्य करने आएगा प्यारे मित्र, तो करता क्या है, 2 यूनिट कार्य करता है वो, कितने दिन में, 1 दिन में। 2 यूनिट कार्य करता है 1 दिन में, तो 1 यूनिट बचा है, चूँकि 40 टोटल वर्क था, 39 हो चुका है, बचा कितना है, 1 ही बचा है, तो 1 यूनिट कितना करेगा, आधा दिन, यानी 1/2 दिन में।
कितने दिन में? 1/2 दिन में। यहाँ से देखिए 1/2 कर लेते हैं, ठीक। तो एक कार्य किया तो 26 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 26 में 1/2 जोड़ेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। टोटल कार्य कितना होगा? एक आ जाएगा यहाँ पे, तो 40 यूनिट कार्य हमारा खत्म हो गया। यानी टोटल कार्य को समाप्त होने के लिए 26 सही 1/2, यानी 26 दिन तो पूरा का पूरा लगेगा, लेकिन जो 27वें दिन लगेगा, जो 27वें दिन आएगा उसका आधा दिन लगेगा। यानी कार्य किस दिन खत्म होगा? 26वां तो पूरा का पूरा लगेगा, लेकिन 27वें दिन जो होगा प्यारे मित्र, उस दिन कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा, कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस क्वेश्चन को एक बार आपसे फिर से देखिए। इस क्वेश्चन में था क्या प्यारे मित्र? कुछ था नहीं। ए उस कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। तो ए और बी की मतलब टोटल वर्क निकालने के लिए 20 और 40 का एलसीएम लिए, कितना हुआ? 40, ठीक। ए की इफिशियंसी कितनी होगी? 2। बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 1। यह इफिशियंसी कहने का मतलब एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में ए के द्वारा 2 यूनिट कार्य किया जाता है, बी के द्वारा एक दिन में 1 यूनिट कार्य किया जाता है। तो ए पहले दिन कार्य किया 2 यूनिट, दूसरे दिन कौन आया? बी आया, क्योंकि एकांतर में बारी बारी से काम कर रहे हैं। दूसरे दिन कौन आया? एक दिन में करता है 1, तो 2 दिन में कितना हुआ? 3 यूनिट कार्य हुआ, खत्म। 2 दिन में 3 यूनिट कार्य किया। टोटल वर्क कितना है? 40 यूनिट। तो 3 का मल्टीपल में लेंगे प्यारे मित्र, ज़्यादा में नहीं लेंगे, मतलब ज़्यादा ना हो कि ऐसा मल्टीपल ले लें कि ज़्यादा हो जाए टोटल वर्क से। तो 13 × 39, यानी कि 13 गुना लेंगे, 14 गुना काहे नहीं लेंगे? टोटल वर्क कितना है हमारा? 40 TW में टोटल वर्क 40 है, 14 गुना लेते तो 42 हो जाता प्यारे में, तो इसीलिए उससे कम लेंगे। 13 × 39 यूनिट। तो इसका भी 13 का 39, 13 दूनी 26 हुआ, खत्म प्यारे में। यानी 26 दिन में कितना? 39 यूनिट कार्य। बचा कितना? 40 टोटल था, 39 खत्म हो गया, बचा 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट कौन कार्य करने आएगा? ए जो पहले शुरू में किया था, यानी कि ए कार्य करने आएगा, खत्म। यानी कि यहाँ जी के 2 का जोड़ा है, पहले दिन दूसरे दिन। यहाँ 3 का जोड़ा होता तो बी आता, यहाँ से ध्यान दीजिए। जैसा क्वेश्चन आएगा तो उसी प्रकार से तब अब ए आएगा, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ए आएगा तो ए करता क्या है प्यारे में? 2 यूनिट कार्य करता है एक में, यहाँ की 2 इफिशियंसी है, तो 2 यूनिट कार्य करता है एक दिन में। तो बचा कितना है प्यारे में? तो 1 यूनिट ही कार्य कराना है, तो 1 यूनिट कार्य करेगा आधा दिन में, मतलब 1/2 में। तो यहाँ होगा क्या? 1/2 यहाँ से लिख देंगे, 1/2 डेज, 26 + 1/2 डेज, यहाँ से 1 यूनिट ये लिख दिए। तो 39 + 1 कितना हुआ? 40 यूनिट। 39 + 1 40 हुआ, और 26 + आधा 26.5, यानी 26वें दिन तो होगा, 27वें दिन खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन था, आपको समझ में आएगा। हम भी चलेंगे अगले क्वेश्चन पे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं प्यारे मित्र। यहाँ से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ABC एक कार्य को कम से कम इतने दिन में अकेले करते हैं, मतलब 30, 20, 10 दिन में करते हैं। ए को एक दिन काम करने में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यदि क्रम आगे चलता रहे तदनुसार कार्य कितने दिन में, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे मित्र, ए पहले दिन मान लीजिए बी का सहयोग लेता है, ए बी कार्य किए। दूसरे दिन कौन आएगा प्यारे मित्र? तो बी नहीं आएगा, दूसरे दिन ए + सी आएगा। फिर तीसरे दिन फिर आएगा ए + बी आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा? ए + सी आएगा। यानी जिस दिन बी सहयोग करेगा उस दिन सी नहीं सहयोग करेगा, जिस दिन सी सहयोग करेगा उस दिन बी सहयोग नहीं करेगा। चीज़ें क्लियर प्यारे मित्र? तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आसान बनाने के लिए हम चलते हैं प्यारे मित्र, इसको तो मिटा दें, इस तो क्वेश्चन को समझाने का तरीका था। चलते हैं अलग अलग कर लेते हैं सभी का। ए कितने दिन में करता है अकेले? ए 30 दिन में करता है। बी अकेले कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है, ठीक। सी अकेले 10 दिन में करता है। इन सभी का एलसीएम लेके हम टोटल वर्क निकालने का प्रयास करेंगे। तो 30, 20, 10 का एलसीएम कितना? 30 यूनिट, ठीक। इस तरीके के एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 1 है, 1 0 यहाँ कर लिए। सॉरी, इसका एलसीएम आएगा 60 आएगा। कैसे? 3 दूनी 6, यहाँ कितना हुआ? 60 हुआ,
60। टोटल वर्क कितना आया प्यारे मित्र? 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क आया। तो ए की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क में टाइम से भाग दिए तो 60 में भी तो 2 आ गया इफिशियंसी। इसका कितना होगा? 3 इफिशियंसी आएगा। इसका कितना आएगा? 6 इफिशियंसी। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए प्यारे मित्र। अब मान लीजिए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहले दिन, यहाँ से देखिए पहले दिन कौन आ रहा है? पहले दिन ए और बी आएगा। पहले दिन तो बी सहयोग करेगा। पेन चेंज करें यहाँ से, देखिए पहले दिन कौन आएगा? ए प्लस बी आएगा। कन्फर्म? एक दिन में ये कितने कार्य करेंगे? ए और बी एक दिन में कितने? 2 3 कितना हुआ? 5 यूनिट। अरे अभी आ जाएगा प्यारे मित्र। टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे मित्र आपका तहे दिल से स्वागत है। अभी आ जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, नए तरीके से फिर आ गया है। कौन सा क्वेश्चन था? यही क्वेश्चन था। यहाँ से देखिए कौन, फिर से एक बार लिख लेते हैं। ए कितने दिन में करता है? 30 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। सी करता है 10 दिन में। इनका LCM कितना आया था निकल के? इनका मिला के कुल LCM आ गया था 60 यूनिट। यही हमारा टोटल वर्क था। तो हम करते किए क्या थे प्यारे मित्र? यहाँ से तो इसका एफिशिएंसी 2 आया था, इसका 3 आया था, इसका 6 आया था। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ से। देखिए हुआ क्या था प्यारे मित्र? पहले दिन कौन सहयोग किया है? पहले दिन ए और बी, कौन? ए और बी आए हैं। ए और बी पहले दिन एक ही दिन में कितना कार्य, कितने यूनिट कार्य करेंगे? ए बी आया है 2 3 कितना हुआ? 2 3 5 यूनिट कार्य हमारा हो गया। अब फिर प्यारे मित्र अब कौन आएगा? अब दूसरे दिन ए और सी आएंगे काम करने। कौन? ए और सी। तो एक दिन में कितने करेंगे प्यारे मित्र? एक दिन में ये करेंगे ए और सी। कौन कौन? ए और सी। ये 2 और 6, 6 2 कितना हुआ? 8 यूनिट। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है प्यारे मित्र? यहाँ से देखिए तो 1 1 2 कितना? 1 1 2 2 दिन में कितना काम खत्म हुआ है प्यारे मित्र? 8 5 13 यूनिट। कितना? 13 यूनिट। यानी 2 दिन में कितना यूनिट कार्य खत्म हुआ है? 2 दिन में 13 यूनिट कार्य खत्म हो गया है हमारा। तो यहाँ से लिख लीजिए 2 दिन में 13 यूनिट हमारा कार्य खत्म हो गया है। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए प्यारे मित्र। अब होगा क्या? यहाँ से टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। 2 दिन में ये लोग मिलके कितना कार्य कर रहे हैं? 13 यूनिट। अब 13 का मल्टीपल ऐसा लें कि 60 से ज़्यादा ना हो, नज़दीक नज़दीक में आए, तो कितना आ जाएगा प्यारे मित्र? यहाँ से देखिए अगर मल्टीपल में गए 13 चौका कितना होगा? 52। कितना? 52। तो यानी कि 52 यूनिट जो कार्य हुआ है प्यारे मित्र वो हमारा खत्म हो गया। तो इसका भी हम ले लेंगे कितना गुना? 4 गुना लेंगे। तो कितना? 4 दूनी 8। यानी कहने का मतलब कि 52 यूनिट कार्य खत्म हुआ 8 दिन में। बचा कितना कार्य प्यारे में? टोटल कार्य 60 था। अब 52 में मतलब 60 में से 52 घटा देंगे। टोटल कार्य हमारा 62 यूनिट 60 यूनिट था प्यारे मित्र। 52 यूनिट हो चुका है। बचा कितना है? 8 यूनिट। तो कौन आएगा काम करने? शुरुआत में जो, क्योंकि यहाँ से मतलब सम है यानी कि इवन नंबर है, तो काम करने आएगा प्यारे मित्र ए प्लस बी। ए प्लस बी, इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। काम करने कौन आएगा? ए प्लस बी काम करने आएगा। एक दिन में ए प्लस बी कार्य कितना करते हैं? ध्यान दीजिए, ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 5 यूनिट। कितना? 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से ए प्लस बी आए हैं काम करने, एक दिन ले लेते हैं इसका 5 कर लिए, तो 52 5 कितना हुआ? 52 5 57 हुआ साथ। कितना? 57 यूनिट। कितना? 57 यूनिट जो है कार्य हमारा समाप्त हुआ है कितने दिन में? कितने? 8 1 9 दिन में।
इतनी चीज़ें क्लियर। अब प्यारे मित्र बचा कितना वर्क है हमारा, 60 यूनिट टोटल वर्क था, उसमें 57 यूनिट हो चुका है, बचा हमारा 3 यूनिट है। और 3 यूनिट कार्य करने कौन आएगा, ए प्लस बी खत्म किए हैं अभी अभी, अब कौन आएगा, ए प्लस सी आएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से मिटका देते हैं, इसको मतलब मिटकाने का मतलब हटा देते हैं यहाँ से। तो अब कार्य करने कौन आएगा, यहाँ पे कार्य करने प्यारे मित्र आएगा ए प्लस सी आएगा। चीज़ें क्लियर। ए प्लस सी एक दिन में, या एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं, 8 यूनिट कार्य करते हैं प्यारे मित्र। ए प्लस सी लिख लीजिए, ए प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं, 8 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में। तो बचा कितना है प्यारे मित्र, यहाँ 60 यूनिट टोटल कार्य था, 57 यूनिट समाप्त हुआ है, हमको 3 ही यूनिट ज़रूरत है। तो 3 यूनिट के लिए हम करेंगे क्या, 3/8, इसका मल्टीप्लाई सीधा बट्टे होगा 8, यानी 3/8 दिन लगेंगे ए प्लस सी को 3 यूनिट कार्य करने के लिए। तो यहाँ 3 यूनिट लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं कितना, 3/8 दिन लिखते हैं। चीज़ें क्लियर। अब इसको जोड़ दे तो 9 सही कितना हुआ, 9 सही 3/8 हो जाएगा ये। अब टोटल कार्य कितने समाप्त हुआ, 57 3 कितना हुआ, 60 यूनिट कार्य हमारा समाप्त हो गया। चीज़ें क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच किया है, ऑप्शन में 9 सही 3/8 ऑप्शन नंबर ए मैच किया है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ है नहीं प्यारे मित्र। ए 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 10 दिन में, अकेले अकेले कार्य करते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोला है प्यारे मित्र ए का एक दिन के लिए, जैसे कि ए बी काम करते हैं पहले दिन, तो दूसरे दिन ए और सी करेंगे, फिर उसके बाद वाले में ए प्लस बी करेंगे, फिर ए प्लस सी करेंगे। तो इस तरीके से काम होगा। इस तरीके के क्वेश्चनों में करेंगे क्या, हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं 30 20 10 का एलसीएम 60। ए का मतलब एफिशिएंसी अलग अलग कितना होगा, 2, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 6। टोटल वर्क में टाइम से सभी में भाग दिए। तो यहाँ चूंकि पहले दिन कौन आया है, ए प्लस बी आया है, एक दिन में काम 5 यूनिट करते हैं। फिर इसके बाद ए प्लस सी आएंगे, एक दिन में कितना काम किए, 8 दिन में। तो एक कितना हुआ, 2 दिन में 13, 8 5 13 यूनिट कार्य हुआ। तो 2 दिन में 13 यूनिट। अब ध्यान देने वाली है मल्टीपल कैसे लें हम प्यारे मित्र, चूँकि टोटल वर्क कितना है हमारा 60 है, तो 13 का ऐसा मल्टीपल लें कि 60 से ज़्यादा ना हो, आसपास रहे कुछ। तो 13 चौका 52, 4 मल्टीपल लिए हैं, तो 13 चौका 52 यूनिट कार्य समाप्त होने के लिए इसका 4 यूनिट 8 दिन लगेंगे। अब फिर कार्य करने कौन आएगा, अब इसको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हम लिए हैं क्या, इवन लिए हैं, मतलब 2 हमारा इवन है। अगर 8 होता प्यारे में तो फिर मतलब जो शुरू में आया था उसके बाद जो आएगा ए प्लस सी, क्योंकि यहाँ से ध्यान दीजिए वाली बात है कि 2D है, तो फिर काम करने कौन आएगा, ध्यान बस इतना ध्यान दीजिए, ए प्लस बी काम करने फिर आएगा। चूँकि ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य किया, तो 52 5 कितना हुआ, 57 यूनिट कार्य हुआ, 8 1 9 दिन में ख़त्म हुआ। अब प्यारे मित्र अब फिर कौन काम करने आएगा, ए प्लस सी काम करने आएगा। ए प्लस सी काम करेगा, तो ए प्लस सी एक दिन में कितने करते हैं, 8 यूनिट। तो हमें काम कराना कितना है, सिर्फ टोटल कार्य 60 था, 57 यूनिट हो चुका है, 3 यूनिट ही कराना है हमको। तो 8 यूनिट एक दिन में करते हैं, 3 यूनिट कितने करेंगे, 3 यहाँ चला जाएगा, 8 बटे हो जाएगा, 3/8 दिन में। तो 9 दिन हो गया था, 3/8 दिन 57, तो 57 में 3 किए 60 यूनिट, इसका जोड़ेंगे 3 सही 9 सही 3/8 है। आशा करता हूँ प्यारे में तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ए बी पुरुष, सी अलग अलग किसी काम को, अच्छा ए बी पुरुष हैं और सब अलग अलग काम करते हैं, 30 20 15 दिन में पूरा करते हैं। पहले ए, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया, उसी क्रम में मतलब आ रहे हैं। पहले दिन मान लीजिए ए आया, फिर दूसरे दिन केवल बी आएगा, फिर तीसरे दिन सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। इसी क्रम में काम किए जा रहे हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ, मान लीजिए पहले दिन ए आया, फिर दूसरे दिन बी आया, फिर तीसरे दिन सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ऐसे किस दिनों का। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए प्यारे मित्र आशा करता हूँ क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकालने के लिए जो फंडामेंटल होते हैं उसको कर लेते हैं। ए करता है कितने दिन में, 30 दिन में। बी करता है उसको कितने दिन में, 20 दिन
सी करता है उसको कितने दिन में, सी 15 दिन में करता है। इन टोटल का एलसीएम ले लें, मतलब 30 20 15 का एलसीएम कैसे लेते हैं प्यारे मित्र, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बना लेते हैं। जैसे बनाने का मतलब अगर हम 60 ले लें तो हो जाएगा वही हमारा 60। एलसीएम कैसे लेंगे, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, कैसे हुआ 30 20 का, इस तरीके से कर लीजिए। 30 को लिख सकते हैं क्या, 30 को 2 3 5 कन्फर्म, 20 को क्या लगे 2 के पावर 2 इंटू 5, इसके बाद 3 को 3 इंटू 5। एलसीएम लेंगे तो 2 के अधिकतम पावर क्या है 2 के पावर 2, 3 के अधिकतम 3 5, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 60 आएगा कन्फर्म। इस तरीके से एलसीएम कीजिए। तो आशा करता हूँ प्यारे मित्र इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो हुआ क्या है कि यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए पहले दिन कौन कार्य किया है, ए कार्य किया है, ए लेते हैं, ए पहले दिन, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन। तो एक दिन में ए कितने कार्य करता है प्यारे मित्र, एक इफिशियंसी निकाल दें इसका। तो टोटल वर्क 60 में 30 का भाग दिया तो 2 आया इफिशियंसी, इसका कितना आएगा 3 आएगा, इसका कितना आएगा 15 चौका 60 4 आएगा। चीज़ें क्लियर। तो ए की इफिशियंसी कितनी आई, एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, ये एक दिन में कितना 3 यूनिट कार्य करेगा, और ये एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा 4 यूनिट कार्य करेगा। यानी ध्यान देने वाली बात है, सभी एक एक दिन अलग अलग दिन काम किए हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये एक दिन में 3 यूनिट, ये एक दिन में 4 यूनिट, ये एक दिन में 2 यूनिट। तो 3 दिन में कितना यूनिट कार्य हुआ प्यारे में, 4 3 7 2 9 यूनिट। यानी 3 दिन में 9 यूनिट कार्य खत्म हुआ है। कितने दिन में, 3 दिन में 9 यूनिट कार्य हमारा खत्म हुआ है। बचा कितना, सॉरी टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट टोटल वर्क है। तो 9 का लगभग मल्टीपल, ज़्यादा नहीं हो, लगभग मल्टीपल में चले हम तो होगा क्या, यहाँ से देखिए 9 5 45, 9 6 54, कितना 9 6 54 लिख लेते हैं, 9 7 लेते 63 होता, लेकिन टोटल वर्क कितना है 60 ही है, तो इसलिए 6 मल्टीपल लिए हैं। तो इसका भी मल्टीपल 6 लेंगे, किसका, इसका 6 त्रिक 18। तो अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है प्यारे मित्र, 18 दिन में 54 यूनिट कार्य खत्म हो गया है। क्लियर। पहले कार्य कौन करने आया था, पहले कार्य ए करने आया था, तो अब फिर कौन आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई इवन से हुआ है। तो अब फिर ए आएगा प्यारे मित्र, ए आएगा तो कितने दिन में करेगा, जैसे ए एक दिन में कितना करता है, एक दिन में, या तो ए ध्यान दीजिए यहाँ से होगा क्या, होगा ये प्यारे मित्र, पेन चेंज करते हैं यहाँ से, ए कार्य करने आएगा, इतनी चीज़ें क्लियर। और ए एक दिन में कितना करता है 2 यूनिट, एक दिन में कितना कार्य करता है 2 यूनिट, ठीक। फिर कौन आएगा, इसके बाद बी आएगा, बी एक दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन में करता है 3 यूनिट। तो कितना हुआ 3 2 5, यानी एक एक कितना हुआ 2 दिन लगेगा, 3 2 5, 2 दिन और जोड़ दिए और 5 जोड़ दिए, तो कितना हुआ 54 5 59 यूनिट कार्य हुआ। और 18 2 20, यहाँ से देखिए 18 2 20, 20 दिन में 59 यानी 59 यूनिट कार्य खत्म हो गया। अब कार्य टोटल बचा कितना है, टोटल कार्य हमारा था 60 यूनिट, खत्म कितना है 59 यूनिट खत्म हुआ है, बचा कितना है, बचा 1 यूनिट है प्यारे मित्र। वो काम कौन करेगा, ए बी किए, इसके बाद किसका नंबर है, सी का नंबर है। तो अब इसको हम यहाँ से गायब कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब सी कार्य करेगा प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए सी कार्य करेगा, सी कितने दिन, क्या इफिशिएंसी है, सी 4 दिन में सी कार्य करेगा, इतनी चीज़ें क्लियर। 4 यूनिट कार्य करता है सी, कितने दिन में, 1 दिन में। हमको ज़रूरत क्या है, 4 थोड़ी ज़रूरत है, 59 काम खत्म है, या टोटल कार्य हमारा 60 यूनिट था, 59 हमको तो 1 यूनिट की ज़रूरत है। तो 1 यूनिट सी करेगा कितने दिन में, इसका यहाँ से करिए 1/4 दिन में, कितने दिन में, 1/4 दिन में। तो यहाँ से कर लेते हैं, 1 यूनिट कार्य करने के लिए सी को लगेंगे कितने दिन, 1/4 दिन,
तो हुआ क्या टोटल प्यारे मित्र, ये कितना दिन 20 + 20 सही 1/4 डेज आ जाएगा। इसको ऐड किए हैं कितना 20 सही 1/4 दिन आ जाएगा हमारा आंसर, 20 सही 1/4 दिन। और ये कितना हो गया यहाँ से लिख लीजिए, क्या दिखाई देगा साथ ये वाला दिखाएगा 59 कितना हुआ 60 यूनिट। 60 यूनिट कार्य कितने दिन में हुआ 20 सही 1/4 दिन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच किया है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया है। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिएगा, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में हुआ कुछ नहीं है। ए बी सी तीनों थे, अलग अलग कार्य टोटल वर्क निकाले 60 यूनिट, इफिशिएंसी अलग अलग निकाले हैं 2 3 4। तो हुआ क्या है कि बारी बारी से काम कर रहे हैं। ए पहले दिन आया काम किया 2 यूनिट का, दूसरे दिन बी आया एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट, तीसरे दिन एक दिन में 4 यूनिट सी करता है। तो 3 दिन क्या हुआ 1 2 3, 3 दिन में कितना कार्य हुआ 5 4 9 यूनिट, 3 दिन में 9 यूनिट। अब टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क 60 यूनिट है। चूँकि अब 9 का ऐसा मल्टीपल ले 60 से ज़्यादा ना हो, लगभग आए 60 के लगभग, तो 9 छक 54 आया और इसका 3 का 36 18, यानी 18 यूनिट 54 यूनिट कार्य समाप्त होने के लिए कितना दिन लगेगा 18 दिन। तो अब प्यारे में फिर और कार्य करने आएगा, पहले फिर कार्य करने आएगा ए, फिर इसके बाद कौन आएगा बी। तो पहले दिन फिर आया कौन ए, एक दिन में कितना यूनिट 2 यूनिट, दूसरे दिन कौन आया बी, तो फिर कितना 5 यूनिट। तो एक कितना हुआ 2 5, यानी कि 2 दिन में कितना 5 जोड़ेंगे, यहाँ से 5 मान लीजिए जोड़ देते हैं हम, कितना हुआ यहाँ से 5 जोड़े 54 5 कितना हुआ 59, तो और 18 2 कितना हुआ 20 दिन में 59 यूनिट कार्य खत्म हो गया। ठीक, अब कार्य कौन करने आएगा, अब कार्य करने आएगा सी, कार्य करने आएगा प्यारे मित्र। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क 60 यूनिट था, 59 वर्क हो गया है, 1 यूनिट कार्य केवल करने सी आएगा। चूँकि सी जो है 4 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, तो 1 यूनिट कार्य कितने का देंगे 1/4। तो यहाँ से कर लिए प्यारे मित्र, 20 में 1/4 दिन डोले और 1 हर दिन। चीज़ें क्लियर। तो फिर चलते हैं प्यारे मित्र हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, उसी तरीके से है। एम और एन है, 2 लोग हैं, किसी कार्य को कम से 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। एम कार्य आरंभ करता है और दूसरे दिन एन कार्य करता है, अर्थात वे बारी बारी से अकेले अकेले कार्य करते हैं। कार्य कितने दिन में समाप्त हो गए। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये क्वेश्चन आप करेंगे, आप समझेंगे। तो टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे मित्र आप बने रहिएगा हमेशा। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे मित्र, जय हिंद।